नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न में यदि बुध अष्टम भाव में बैठे हों, हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में बुध कर्क राशि में बैठ के किस प्रकार का फल देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल पर अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति जो भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। जल्दी ही उसको 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल जो है भृगु सरल पद्धति अनुसार हम अपलोड करने वाले हैं। उस अपलोडेशन को पाने के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको टाइमली सारा अपलोडेशन मिलता रहे। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली आप गूगल कर सकते हैं, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारा वेबसाइट का एड्रेस, हमारा फेसबुक का लिंक, ये सब मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। यहाँ से गिनते हैं, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव में फिलहाल यहाँ कर्क राशि पड़ रही है और बुध बैठे हैं। तो अष्टम भाव क्या है, कर्क राशि क्या है, बुध किस प्रकार के फल देते हैं, आइए जानते हैं। अष्टम भाव दोस्तों होता है हमारे जीवन में ओवरऑल जो पीड़ाएं हमें मिलेंगी उनका दुख अष्टम भाव से ही देखा जाता है। देखिए, किसी किसी को बीमारियां हैं लेकिन पीड़ा नहीं है, किसी को कोई बीमारी नहीं फिर भी पीड़ा ही पीड़ा है। तो अगर अष्टम भाव मजबूत है तो बीमारियां पीड़ा नहीं देती। तो बीमारियां हैं, कई लोगों का शरीर जिंदगी भर लेके बीमारी रहा है लेकिन कोई पीड़ा नहीं देता है। तो अष्टम भाव का मजबूत होना काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। अभी क्या है, अष्टम भाव में और क्या क्या देखा जाता है। अष्टम भाव से हमारे छुपे हुए धन की बात करता है, किसी की मृत्यु से मिलने वाला धन। अष्टम भाव से कितनी आयु रहेगी इसकी बात की जाती है। अष्टम भाव से हम ये भी बता सकते हैं कि व्यक्ति का जो एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें कोई दिक्कत है या नहीं है। अष्टम भाव हमारे ससुराल पक्ष की भी बात करता है, क्लेश, कलह, ये सब भी अष्टम भाव से देखा जाता है। अब यहाँ कर्क राशि है। कर्क राशि वैसे स्वभाव से बड़ी ज़्यादा शांत, प्रोटेक्टेड, केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी, ये सब उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये व्यक्ति अपनी व्याधियों को लेकर बड़ा केयरिंग है। अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा का संबंध हमारे प्रोफेशन या हमारे अर्निंग से बन जाता है, तो फिर क्या है, ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में कष्ट को दूर करने वाला जो उसका नेचर उसको लाना चाहिए, उसको फ़ायदा जरूर मिलेगा। अष्टम भाव की चीज़ों को उसको प्रोफेशन में लाना चाहिए। हीलिंग जो होता है अष्टम भाव से देखा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर हील करने के लिए चंद्रमा स्वयं आ गए हैं, तो चंद्रमा का तो काम ही यही है, वैद्य हैं चंद्रमा, तो बड़ा अच्छा गुण है चंद्रमा के पास। तो अगर ये अपने प्रोफेशन में लाते हैं चंद्रमा गुण तो बहुत अच्छा है। नहीं भी है तो चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठ जाते हैं या उच्च होकर यहाँ बैठ जाते हैं, उच्च के हैं चंद्रमा, तभी भी इस भाव को मजबूत करने वाले हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ना तो 2 नंबर ना 4 नंबर इन हाउसेस के लिए बने हुए हैं। 2 नंबर का भी नेचर, इसका जो प्लैनेट है वीनस है, ये इसका स्वामी जो है वो चंद्रमा है, तो इन हाउसेस के लिए वो नहीं बने। बट फिर भी हमारे दिमाग में जो ट्रेंड सेट है, ज़रूरी नहीं कि लाइफ ऐसी ही चले, अलग भी चल सकती है। तो ये चंद्रमा उन कष्टों से निपटने के लिए यहाँ डिप्यूट किया हुआ है, उसकी पोस्टिंग यहाँ लगा रखी है। तो बुध उनके पुत्र हैं लेकिन चंद्रमा से चिढ़ते हैं। चंद्रमा इनका ख्याल रखते हैं, इनके प्रति बड़ा वफादार है, इनको मित्र मानते हैं। तो बुध जब यहाँ बैठते हैं तो मुख्य रूप से बुध के दिमाग में भी सिर्फ राशि का ध्यान है कि कर्क राशि का नेचर तो मुझे पसंद है। कर्क राशि का जो स्वामी है वो पसंद हो या ना हो, लेकिन कर्क राशि इनको पसंद है। तो इस घर में जो भी ये देना चाहते हैं वो देने का प्रयास करते हैं। तो क्या दे सकते हैं ये, जब आपके पार्टनर का स्वामी अपने से द्वितीय होकर अष्टम भाव में बैठता है, तो हालांकि कर्क राशि इनको फेवर करने वाली, तो ये बात पुष्टि करता है आपको कष्ट होगा अपने पार्टनर के कारण, लेकिन उन कष्टों को आप सहन कर लेंगे। कारण क्योंकि पिता पुत्र को प्रेम करते हैं। तो आप मैंने जैसे हमने अभी देखा था लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा हो, इसका स्वामी यहाँ बैठता है तो वो रोग से परेशान रहता है पत्नी के। अब ये किसी अनावश्यक तनाव या कष्ट रहता है पत्नी के कारण, लेकिन फिर भी प्रेम बना रहता है बराबर, क्योंकि जिस हाउस में बैठा है उस हाउस का लॉर्ड उसको प्रेम करने वाला है। ठीक है। और 1 2 का मतलब क्या होता है, धन, एसेट्स। तो जब ये यहाँ बैठकर आपके एसेट्स भाव को देखता है तो ये बता रहा है कि पत्नी का स्वामी यहाँ है और वो यहाँ बैठा है, यानी ससुराल पक्ष से आपके एसेट्स में बढ़ोतरी होगी। 2 तरह से पुष्टि कर दी। एक तो पत्नी का स्वामी अपने से द्वितीय, 2 नंबर का मतलब क्या होता है, आपका एसेट्स बढ़ाने वाला।
क्लियर? ये पॉजिटिवली कहा जा सकता है क्योंकि बुध को ये राशि वैसे पसंद है, अष्टम भाव में है और इस हाउस के अनुसार ये प्लैनेट नहीं है। इसी कारण से हमने कहा है कि कोई कष्ट पत्नी से संबंधित रहेगा आपको, और हो सकता है वो कष्ट कहीं ना कहीं उनके इस ऑर्गन के कारण हो, बिकॉज बुध अष्टम भाव में बैठकर, तो पत्नी को अष्टम भाव से संबंधित किसी अंग में परेशानी हो, या अगर हम पत्नी की कुंडली से देखते हैं, जैसे मान लीजिए पति या पत्नी कुंडली में ये यहाँ से गिना जाएगा तो 1 2, तो किसी चीज़ को लेकर पत्नी की समस्या रहती है, लेकिन आप उस समस्या में हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर पत्नी की कुंडली समझ के देखें तो 1 2, दूसरा भाव हमारा गला भी रिप्रेजेंट करता है, गले में कुछ दिक्कत हो इस प्रकार की, या जैसे आपको पता है ये जो बीमारी ग्वाइटर जिसमें थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, तो थायराइड भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। थायराइड आपको पता है किसी किसी को गले में निकलता है, किसी को फैट शरीर में निकल आता है, लेकिन आप हमेशा उनका पक्ष जरूर लेंगे। क्लियर होगा? या बुद्ध से संबंधित बीमारियां, स्किन डिजीज दे सकता है, न्यूरोनिक डिसऑर्डर भी दे सकता है। न्यूरोनिक डिसऑर्डर इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो एक गंभीर समस्या है, वो तब जाएगी जब वो एनिमी पार्ट में जाएगा। फिलहाल वो स्किन डिजीज तक ही सीमित रहेगा, कोई बहुत ऐसी कोई व्याधि नहीं देने वाला जो जिसका इलाज ही ना हो, छोटी व्याधि है और उससे आपके प्रेम में बहुत बड़ी कोई बाधा उत्पन्न होने वाली नहीं। फिर दशम भाव का स्वामी अपने से 7 8 9 10 11, अपने से 11 होकर अष्टम भाव में बैठा है। तो आपका प्रोफेशन का स्वामी जब अष्टम भाव में बैठा है तो आदमी को इससे संबंधित कहीं ना कहीं वाटर इंडस्ट्री, क्योंकि चंद्रमा किस किस चीज़ को बताता है, कोई इस प्रकार का पानी, जल तत्व, हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, उसमें भी बुद्ध संबंधी कार्य, स्किन स्पेशलिस्ट इस प्रकार का कार्य, स्किन को ठीक करने वाला, इस प्रकार की कई चीज़ें, तो ये इन्वॉल्व हो रहा है 8th हाउस। तो इस ऐसे आदमी को अपने प्रोफेशन में 8th हाउस को ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए, तो उसको अपने प्रोफेशन में फ़ायदा होता है। क्लियर हो गया? तो हमने कुल मिला के किसी भी प्लैनेट में जब सरल पद्धति अनुसार दृष्टि लगानी है तो हमें वो इस हाउस के इम्पैक्ट को क्या ऐसा करेगा, वो दृष्टि जहाँ मार रहा है और किन किन हाउस की लॉर्डशिप लेकर बैठा है, ये सारी बातें चर्चा में लानी है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में इतना ही। आप क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।